तो दोस्तों मेरे पास आया है सैमसंग का M42 5G मॉडल और इस मॉडल में प्रॉब्लम है नेटवर्क की। इसमें ये नेटवर्क नहीं आ रहा है। अगली पार्टी ने इसके ऊपर छेड़छाड़ किया है। इसका HDR 735 बदल कर देखा और बदलने के बाद इसका IMEI नंबर गायब हो गया। गायब होने के बाद इसने नया IC निकाल दिया, पुराना IC जैसा का वैसा वापस लगा दिया। अब लगाया लेकिन उसको रिवॉल्व करके नहीं लगाया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने काफ़ी छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो मिस है, यहाँ से निकल गए हैं, वो पार्ट उखड़ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पार्ट जो उखड़ गए हैं वहाँ पर हमें पार्ट लगाना है। रजिस्टर वगैरह जो भी लगे यहाँ पर वो उनको हमें वापस लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले IC को निकाल देंगे और जगह को सबसे पहले बोर्ड को पहले क्लीन कर देंगे और यहाँ का रजिस्टर हम लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ था, मैं स्क्रैप के मदरबोर्ड में से नेटवर्क सेक्शन के अंदर से यहाँ पर वो रजिस्टर लगाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक बोर्ड है। आप नेटवर्क सेक्शन में से कोई भी पार्ट आकर निकाल के लगा सकते हैं। ये सेम टू सेम ये पार्ट लगा हुआ था इसमें और मैं वही पार्ट इसमें लगा रहा हूँ। इसके ऊपर के जो कवर होता है, जो स्टील का कवर होता है, उसको निकाला तब ये उखड़ गया था। उसके बाद कुछ कैपेसिटर भी यहाँ से HDR IC के पास से उखड़े हुए हैं, मैं उनको भी लगा लूँगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी जो HDR IC को निकाल दिया और इसको क्लीन करके रिवॉल्व करके इसी के पुरानी IC को मैं लगाऊंगा और इसी के पुरानी IC को लगाकर चेक करूँगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है IC का प्रॉब्लम नहीं रहता, इसमें बॉल्स कुछ उखड़ जाते हैं। सैमसंग में अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि इसके सोल्डर काफ़ी हार्ड होते हैं। सोल्डर हार्ड होने की वजह से अगर थोड़ा सा भी गिर गया तो उसके वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके बॉल्स छोड़ देता है। बाकी काफ़ी कम चांस होते हैं IC ख़राब होने के। बाकी IC भी ख़राब हो सकती है, ऐसा नहीं है कि IC ख़राब नहीं होती, लेकिन आपने एक बार IC को रिबल कर लगा देना चाहिए। लगा कर अगर देख लो तो उससे प्रॉब्लम शायद निकल जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो पार्ट यहाँ से गायब है उन पार्ट को मैं यहाँ पर लगा दूंगा। नेटवर्क सेक्शन में मैं इनके पार्ट निकल के लगा दूंगा और उसके बाद इसके IC को रिबल करके लगाऊंगा मैं। उसके बाद पूरी तरह से इसको चेक करेंगे, इसके वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। और छेड़े हुए फ़ोन में दोस्तों अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम काफ़ी तरह छानबीन करते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे पार्ट उखड़ जाने की वजह से भी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं निकलता। अगर आप IC बदल भी दोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। और अगर ऐसा कोई मॉडल है जिसमें IMEI नंबर नहीं दिखा रहा है सैमसंग में, तो आप HDR 735 को चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैंने HDR 735 को रिवॉल्व करके लगा दिया। लगाने के बाद इसमें दोस्तों मैंने चार्जिंग करने का इसको ट्राई किया तो बड़ी मुश्किल से चार्जिंग हुआ, 16% तक के गया। उसके बाद इसमें कभी कभार इसमें लिखा हुआ आता है बैटरी टेम्परेचर तो हाई या लो, जो भी इसमें जो सिम्बॉल दिखाता है, बैटरी का एरर दिखाता है, चार्जिंग का एरर दिखाता है, वो इसमें एरर दिखा रहा था। और वो एरर दिखाने के बाद दोस्तों मुझे पता चला कि इसका मेन कनेक्टर जो है यहाँ से उखड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से रिसोल्डर किया। रिसोल्डर करने के बाद दोस्तों इसमें टच का भी प्रॉब्लम आ रहा था, कभी टच काम कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था। हल्का सा अगर कनेक्टर के ऊपर दबा के रखो तो टच काम कर रहा था, उसके बाद काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इस कनेक्टर को रिसोल्डर किया। रिसोल्डर करने के बाद चार्जिंग का भी प्रॉब्लम निकल गया और टच जो वर्किंग नहीं कर रहा था उसका भी प्रॉब्लम निकल गया। दोस्तों सैमसंग में अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि इसके सोल्डर काफ़ी हार्ड रहते हैं, जिसकी वजह से इसके सोल्डर उखड़ जाते हैं, कनेक्टर वगैरह उखड़ जाते हैं। तो इनके ऊपर दोस्तों ध्यान जरूर देना, ये कनेक्टर उखड़ जाते हैं। अगर हल्का सा उनको हिला कर देखना, अगर कहीं से हिल रहा है कनेक्टर तो वो टूटा हुआ है समझना। दोस्तों इसमें फ़ोन में भी नेटवर्क आ चुका है। नेटवर्क आने के बाद हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कि सारे IC के ऊपर वोल्टेज बराबर आ रही कि नहीं आ रही। सभी IC के ऊपर बराबर अगर वोल्टेज आते हैं तो नेटवर्क 100% काम करेगा। कई बार ऐसा होता है अगर HDR IC ख़राब है तो हो सकता है HDR IC के वोल्टेज आपको ना दिखाए। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे वोल्टेज चेक किया और सारे वोल्टेज प्रॉपर दिखा रहा है। बिना चेक किए कोई भी IC नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार IC में प्रॉब्लम होता है, छोटे मोटे प्रॉब्लम देखना चाहिए। या फिर कई बार IC को हीट करके हल्का सा अगर हिला भी दोगे तब भी प्रॉब्लम निकल जाता है। कोई भी फ़ोन अगर हम बनाते हैं तो उसमें
अच्छे से चेक करो, उसके बाद ही उसके ऊपर काम शुरू करो। ऐसा नहीं है कि आप अगर आईसी बदल दो तो प्रॉब्लम निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप अब नेटवर्क सेक्शन में सभी आईसीयू को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा था, सारे वोल्टेज बन रहे थे, तो मैंने मोबाइल को ऑन किया। ऑन करने के बाद दोस्तों इसमें 5G का नेटवर्क आ गया। 5G नेटवर्क आने के बाद मुझे डाउट होने लगा क्या ये 4G पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। इसके लिए मैंने इसके नेटवर्क सर्च करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होता है 4G नेटवर्क पकड़ना। ऐसा नहीं है कि आपका अगर 5G पकड़ रहा है तो बाकी सारे नेटवर्क काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 5G काम कर रहा है और 4G काम नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, नेटवर्क सर्च किया। नेटवर्क सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक 4G के ऊपर स्विच हो गया है। ठीक है, ये स्विचिंग होना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैनुअल सर्च करने के बाद यहाँ पर सारे नेटवर्क सर्च कर रहा है। इसका मतलब नेटवर्क सेक्शन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे सर्चिंग बंद कर दिया तो यहाँ पर फिर से 5G आ गया है। इसका मतलब है कि इसमें स्विचिंग हो रही है, 4G आ रहा है, कभी कभी 5G आ रहा है। अगर जिस जगह पे 5G नेटवर्क नहीं है उस जगह पे 4G ने काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जियो का सिम लगा हुआ है और ये अभी 4G के ऊपर स्विच किया हुआ है, यानी ये ऑटोमेटिक 4G के ऊपर स्विच हो गया। इसका मतलब नेटवर्क सेक्शन हमारा ओके है और ये अभी काम कर रहा है। तो डायरेक्ट आईसी को बदलना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभी छोटे मोटे प्रॉब्लम जरूर देखना चाहिए। आईसी को रिवॉल्व कर देख लो तो प्रॉब्लम निकल जाता है। और मार्केट की कई सारी आईसी ख़राब भी निकल जाती है, HDR 735 ख़राब भी निकल जाती है। अगर आपने आईसी बदल दिए और आईसी बदलने के बाद आपका IMEI नंबर दिखा नहीं रहा है तो हो सकता है आपने जो आईसी लगाया वो आईसी में प्रॉब्लम हो। तो आप एक बार दूसरी आईसी लगाकर जरूर देखें, क्योंकि मार्केट की आईसी काफ़ी सारी ख़राब भी आती है। तो इस मोबाइल में मैंने बोर्ड को क्लीन किया, आईसी को रिवॉल्व करके लगाया और जो पार्ट उखड़े हुए थे उनकी जगह दूसरे पार्ट मैंने लगा दिया और इसका नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।